तो बच्चों क्लास 11th वाले बच्चे जो हैं हमारे, उनके लिए बेटा ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है और इस वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है बेटा। तो कापी कलम लेकर के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और आवश्यक नोट्स भी आप बनाएं, राइट। तो बेटा एक इम्पोर्टेंट हेडिंग को हम लोग आज कवर करेंगे, जैसे कि मैं बेटा कवर करूंगा आज। तो वो जो टॉपिक होगा बेटा वो स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस। तो बेटा ये है आपका स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस। बेटा स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस बेटा इसी में जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और बेटा कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस बेटा ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, राइट। और बेटा जी मोल कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा इसमें जो है हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइट्रेशन एक क्लास 12 और 11th का एक बेहतरीन प्रैक्टिकल है। तो उसका भी लिंक्स कहीं ना कहीं इन सभी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो टाइट्रेशन, तो जैसा कि सिंपल सी बात है कि उन चीजों को आप समझेंगे ही बेटा। टाइट्रेशन ये एक्सपेरिमेंट है और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है बेटा, और जो क्लास 11th और 12th के एग्जाम में भी है, राइट। और क्लास 12th और 11th के उसमें किसमें सिलेबस में भी है। तो पूरा एंजॉय लेकर के हमारे बच्चे पढ़ेंगे और इस जानकारी को जो मैं साझा कर रहा हूँ आप लोगों से, और इसी से जुड़ा हुआ बेटा एक वर्ड है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट बेटा। अच्छा चलिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट की डिफिनीशन बेटा मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, राइट। तो चलिए मैं लिमिटिंग रिएजेंट बेटा इस तरफ लिख दे रहा हूँ। तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले समाप्त हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बहुत सीधी सी बात है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, अगर मैं डिफिनीशन लिखूं, इन एनी केमिकल रिएक्शन, राइट, reactant which is finished first, that is known as what? That is known as what? Limiting reagent। देखो एग्जाम्पल इसका क्या है। जैसे हमको ये पता है बहुत अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल, कि जब कोई रिएक्शन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है बेटा, देखो कैसे हम एनालिसिस करते हैं, तो वो चीज जरा हम लोग समझेंगे। तो हमें पता है कि ये CO2 ही बनता है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ समझते हैं जरा सा। जैसे मान लीजिए कोई हमने जनरल रिएक्शन लिखा, 2x + y
gives what? Gives exy, right? gives exy plus ex, मान लीजिए ऐसा कुछ बनता है, ठीक है बेटा। और सिंपली अगर हम इसको ले लेते हैं 3y, तो हम इसको मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पर व्हाट, y2, ऐसा कुछ अगर हम लिख देते हैं बेटा, तो सिंपल सी बात है कि ये एक्स वाई ये सब हम केमिकल एंटिटी मानते हैं, कोई केमिकल हम मानते हैं, और 2 3 जो इसमें यूज हुआ है उसे हम डिजिट मानेंगे। तो बेटा ये जो लिख दिया गया 2, ये जो लिख दिया गया 3, इसके पहले अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब है 1, इसके पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, इसके पहले भी कुछ नहीं तो इसका मतलब है 1। तो जो डिजिट हमने सर्किल किए हैं इन सभी को बोलते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये जो मैंने इनसर्किल किया है, तो इस सबको बेटा हम बोलते हैं स्टोइकियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बेटा हम इन सबको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं बेटे, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे यहाँ इस इक्वेशन के लिए हम लिख समझ सकते हैं कि ये है कितना 1 मोल है, ये भी कितना है 1 मोल है, ये भी कितना है बेटा 1 मोल है। तो देखो जरा सा, अगर हम इसका वेट लिख दें, मतलब जो रिएक्शन लिखी गई है वो केवल सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये बहुत कुछ हमको बता भी रहा है। तो अगर हम इसका वेट लिख दें तो इसका मोलर मास है बेटा 12 ग्राम, इसका मोलर मास 12, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका 12 ग्राम रिएक्शन करता है इसके 32 ग्राम से, आपको बताया ऑक्सीजन का 16, और फाइनली आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी बेटा वो 44 ग्राम मिलेगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को आप सीख सकते हैं यहाँ से कि कैसे ये रिएक्शन कैसे हो रहा है और ये क्या बताता है। जैसे सपोज दैट अगर आपके पास, पहला एग्जांपल फर्स्ट, जैसे अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है और कहीं 30 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये पहले खत्म हो जाएगी, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन। और मान लो कि इस आपने जो है ये लिया है 12 ही ग्राम, लेकिन ये आपने ले लिया 44 ग्राम, तो इसका मतलब ये कार्बन पहले खत्म हो जाएगा, तो इस समय ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा इस पर इन सभी कॉन्सेप्ट को मिला करके फर्स्ट चैप्टर में इन सभी कॉन्सेप्ट को मिला करके बेटा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लगातार क्वेश्चन बने रहते हैं, और इनके क्वेश्चन ही हम करवाएंगे आपको। तो लेकिन एक जो जनरल कंसेप्ट है और ये सारी जो टर्म है वो इंटरलिंक्ड है, और सबका अगर जनरल मतलब आपको समझ में आ रहा है तो इससे जो जेईई मेंस और जो जेईई एडवांस के सवाल है बेटा, जो नीट के सवाल हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल हैं बेटा, इवन दो मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इससे सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो बेटा इस कंसेप्ट को, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल की बात हमने एक चीज कर दिया था, तो हम टाइट्रेशन की एक छोटी सी डिफिनीशन आपके लिए लिख देते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है। तो इसका मतलब कि टाइट्रेशन बेटा एक मेथड है जिसके द्वारा किसी अननोन सॉल्यूशन का हम स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बेटा लिखें तो प्रैक्टिकल से संबंधित चीजों की भी हम चर्चा डिटेल में ही करेंगे। तो टाइट्रेशन बेटा, सिंपली टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस by which we can determine the strength of what? The strength of what?
unknown solution, unknown solution by known solution, by known solution। तो बेटा इस डेफिनेशन को आप फिर से सुन सकते हैं। टाइट्रेशन कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम निश्चित कर सकते हैं अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ और किसी नोन सॉल्यूशन के द्वारा। मतलब अननोन सॉल्यूशन का बेटा मतलब होता है, जैसे ये मैंने लिख दिया अननोन सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ आपको डिटरमाइन करनी हो, मतलब उसका कंसंट्रेशन आपको पता ना हो। और नोन सॉल्यूशन बेटा एक दूसरा वर्ड है जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता हो। जैसे बेटा स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन चाहे आपको यम मोलरिटी के टर्म में दिया हो, चाहे आपको नॉर्मलिटी के टर्म में दिया जाता हो, जैसे ये यम अपान 20 या यम अपान 25, राइट। जैसे ये यू नो व्हाट कंसंट्रेशन, जैसे ये n बाई 30 n बाई 50। सो इन सब चीजों के टर्म में तो कोई अननोन सॉल्यूशन अगर आपको मिल गया तो टाइट्रेशन एक प्रोसेस है बेटा जिसमें जो है ये सारे कॉन्सेप्ट उसके लिए यूजफुल होते हैं। अब जैसे मैं एक दूसरा और एग्जांपल अगर यहाँ ले लेता हूँ, किसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, कोई दूसरा रिएक्शन मैं लिखता हूँ तो जिसमें मैं लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल बेटा जैसे हमने एक रिएक्शन लिख दिया यू नो जैसे CH4, ये कंबशन रिएक्शन प्लस ट्वाइस O2, तो ये क्या बनाएगा बेटा CO2 प्लस व्हाट ट्वाइस H2O। ठीक बेटा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन एटम। तो इसके लिए भी लिमिटिंग रिएजेंट और सारी चीजें, जैसे ये बेटा है 1 मोल है, ये बेटा 2 मोल है, और ये भी बेटा 1 मोल है, और ये बेटा 2 मोल है। तो ये 1 मोल 2 मोल हम कैसे लिख रहे हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस, है ना। और बायोमेट्रिक एनालिसिस या जो ये केमिकल रिएक्शन है इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बेटा जेईई मेंस और एडवांस नीट के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसके नीचे इसका वेट भी हम लिख सकते हैं जो वेट इसका ग्राम में हो, तो इससे एक हमारा रिलेशन बनेगा कि कितना ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है या कितना ग्राम मीथेन ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट करके कितना ml वाटर देगा या कितना ग्राम HCO2 देगा, तो ये सब हम बता सकते हैं। और इसमें जो चीज पहले फिनिश हो जाती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, वो भी लास्ट ईयर जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।